नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेपाल में राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा की हाल ही में एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। बैठक न केवल भारत नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से अहम मानी जा रही, बल्कि इसका सीधा संबंध गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर से भी। आइए जानते हैं कि मुलाकात क्यों खास थे और इसके पीछे की अहम वजह क्या है। गोरखपुर नेपाल का रिश्ता केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। नेपाल के शाही परिवार का गोरखनाथ मंदिर से पुराना संबंध रहा। इस मंदिर को नेपाल के लोग भी अत्यधिक सम्मान देते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर, उसका प्रभाव नेपाल के तराई क्षेत्रों तक फैला हुआ है। नेपाल के कई भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नेपाल के कई नेताओं और वहां के धार्मिक संगठनों का गोरखनाथ मंदिर से करीबी रिश्ता है। इस मुलाकात के दौरान भारत और नेपाल के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु थे। भारत और नेपाल के बीच व्यापार को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। गोरखपुर के नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, जहां से रोजाना हजारों ट्रकों के जरिए व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती हैं। नेपाल और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल और जल परिवहन के क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी बातचीत हुई। योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के धार्मिक स्थलों और भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नेपाल में स्थित जनकपुर और पशुपतिनाथ मंदिर भारतीय श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। खासकर नेपाल के छात्र उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर सके, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में नेपाल के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच पहले से ही मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन अब इन संबंधों को आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से भी मजबूती देने की दिशा में काम किया जा रहा है। नेपाल और भारत के बीच रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग कर रही है। गोरखपुर और नेपाल के बीच रेल मार्ग को और विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं देने की योजना बना रही, ताकि अधिक से अधिक लोग भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सके। नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक भारत नेपाल संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गोरखपुर और नेपाल का ऐतिहासिक रिश्ता इस मुलाकात को और भी खास बनाता है। धार्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये बैठक दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।